तो स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र क्लासेस में। तो आज दोस्तों हम लेकर आए हैं 15/6/2021 यानी जो है 15 जून का करंट अफेयर के बारे में। ठीक है दोस्तों, अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि मंगोलिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो मंगोलिया के नए राष्ट्रपति उखना खुरेला सुख बने हैं। ये हमारे मंगोलिया के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, और वही पूर्व प्रधानमंत्री भी थे और उसी पद पर जो राष्ट्रपति का पद चुनाव लड़ा और क्या हो गए, पूरी तरह के जीत गए। ठीक है, तो मंगोलिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो हमारे उखना खुरेला सुख। इसाक हरजोग का बात किया जाए तो इसाक हरजोग इजराइल के राष्ट्रपति थे। ठीक है दोस्तों, अभी हमने बताया था ये मार्था कुम, तो मार्था कुम केनिया की प्रथम महिला चीफ जस्टिस बनी थी। याद रखिए, केनिया की प्रथम महिला चीफ जस्टिस। CS घोष अब बताए थे। CS घोष अभी कौन बने दोस्तों, तो बंधन बैंक के MD CEO बने CS घोष। ठीक है दोस्तों, तो मंगोलिया का नाम है दोस्तों, तो ये रहा चित्र में मंगोलिया दोस्तों। मंगोलिया हमारा रूस के जस्ट नीचे आपका मंगोलिया दिख रहा है और आपको मंगोलिया के जस्ट नीचे आपका चीन है। ठीक है, मंगोलिया का राजधानी पूछेगा दोस्तों, याद रखिएगा हमारा उड़ान बटोल है। ठीक है, अगर पूछेगा यहाँ का एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, मंगोलिया का आपको पता होगा एक हमारा मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल। याद रखिए, गोबी का मरुस्थल कहाँ है, हमारा मंगोलिया में। जब फिर मंगोलिया के नीचे बात किया जाए, देखिए मंगोल का भी भारत में कुछ लोग आक्रमण किया था। ठीक है, तो मंगोलिया गोई मरुस्थल कहाँ है, तो मंगोलिया में। जबकि टकला माँ का मरुस्थल कहाँ है, तो हमारा चीन में। ठीक है, रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किसके द्वारा किस देश ने 10 लाख रुपए का नोट जारी किया। ठीक है, तो 10 लाख रुपए का दोस्तों, तो 10 लाख रुपए का नोट हाल ही में वेनेजुएला के द्वारा जारी किया गया है। आपको पता होगा दोस्तों कि वेनेजुएला जो हमारा है ये किस महाद्वीप का है, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का है। याद रखिएगा, साउथ अमेरिका का महाद्वीप है। ठीक है, और ये हमारा वेनेजुएला का राजधानी काराकस है। ठीक है, और आपको पता होगा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है दोस्तों, याद रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसको पता है, आपको बता सकते हैं, ये कैरोनी नदी पर है। ठीक है, कौन नदी पर, कैरोनी नदी पर। ठीक है, तो हमारा वेनेजुएला का नाम आया तो देखेंगे मित्र आपका चित्र में आपका ये है वेनेजुएला का राजधानी काराकस है। ठीक है, हमारा कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ है, आपका यहीं पर पड़ता है, इसके बगल में पड़ता है इक्वाडोर। कहाँ पड़ता है, इक्वाडोर। ठीक है, अब वेनेजुएला के हिसाब देख सुनो कि हमारा ये पूरे हमारा जो होता है वहाँ का बैंक पूरी तरह नोट छाप कर साता था सभी लोग के पास जितना चाहे उतना रुपया देकर महंगाई कम करने का, लेकिन वहाँ 10 लाख गुना महंगाई बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा वेनेजुएला के बारे में हमने बताया। ठीक है, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा कवच पर्सनल लोन योजना शुरुआत किसके द्वारा किया गया। कवच पर्सनल का मतलब क्या हुआ, तो ये किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। समझेंगे, हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि आपका जो है कोविड-19 का यानी जो है उपचार के लिए ये कम ब्याज पर ये हमारा कुछ लोन देगा। ठीक है, वो लोन का परसेंट क्या रहेगा, 8.5%। कितना रहेगा, 8.5%। ठीक है, तो स्टेट बैंक का नाम है दोस्तों, तो ये हमारा स्टेट बैंक चित्र में है। ठीक है, तो स्टेट बैंक का स्थापना 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका पहले नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। इसका हेडक्वार्टर हमारा कोलकाता में है। इसका स्थापना दिवस 1 जुलाई को हमेशा मनाया जाता है। इसके हमारे वर्तमान CEO जो कि दिनेश कुमार खारा है। ठीक है, कौन है, दिनेश कुमार खारा है। ठीक है, देखिए हमारा पंजाब बैंक ये हमारा स्टेट बैंक का है, तो स्टेट बैंक का स्थापना 1955 में हुआ। बंधन बैंक का स्थापना दोस्तों याद रखिए 2015 में हुआ। अभी बताया था CS घोष MD CEO बने। रिजर्व बैंक का स्थापना दोस्तों 1935 में हुआ था। HDFC बैंक का स्थापना दोस्तों हम बार बार रिपीट करते हैं, आप किसी भी चीज़ का नाम आए दोस्तों तो वो आप रिपीट जरूर करेंगे। ठीक है, इसका स्थापना 1994 में हुआ था। एक हमने बताया था ICICI बैंक का स्थापना 1955 में हुआ था। ये आप कुछ ना कुछ आपसे पूछेगा, आप लोग को अगर पता है दोस्तों PNB बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो आप कमेंट कर जरूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि DBT मोबाइल ऐप
किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो मोबाइल DPT आपका जो है यहाँ पर दिया है कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, झारखंड, हरियाणा। दोस्तों तो इसका आंसर होगा, आपको पता है दोस्तों, तो आपका इसका आंसर होगा कर्नाटक। ठीक है। DBT का मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो आपको पता होगा कि इसने जो है सीधे आपका जो है खाता, मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया, सीधे आपके खाता में कुछ माध्यम से कुछ सहायता राशि अगर दिया जाएगा तो सीधे आपका जो है कौन करेगा? तो कर्नाटक सरकार का कहना है। और कर्नाटक का नाम है दोस्तों, तो ये रहा चित्र में कर्नाटक। और कर्नाटक को पता होगा दोस्तों कि आपका जो है कर्नाटक एक हमारा ऐसा राज्य है कि यहाँ का अगर बात किया जाए मुख्यमंत्री का, तो यहाँ पर हमारे BS येदियुरप्पा हैं। अगर राज्यपाल किया जाए तो वजुभाई वाला है। अगर पूछा कर्नाटक हमारा जो है, इनमें हमने बताया था कि विप्रो का मुख्यालय, किसका मुख्यालय? WIPRO। विप्रो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? मक्का उत्पादन में पहला स्थान किसका है? तो कर्नाटक का है। सूरजमुखी का भी उत्पादन पहला स्थान इसी का है। और HDFC मैंने बताया था मोबाइल ATM का प्रयोग किस शहर में किया जा रहा है? तो बेंगलुरु शहर में। न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ है? तो हमारा इसी शहर, ये कर्नाटक में ही पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो कर्नाटक के बारे में हमने कुछ विशेष जाना। ठीक है, और कर्नाटक का दोस्तों, तो इसका क्वेश्चन के बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे लंबी केबल फर्मिना का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? दुनिया की सबसे लंबी केबल, दोस्तों लंबी केबल का नाम है दोस्तों, समझेंगे सबसे केबल मतलब क्या होता है? ये हमारा किया जा रहा है गूगल के द्वारा। ठीक है, तो गूगल का नाम है दोस्तों, ये गूगल का चित्र है। तो गूगल का स्थापना अगर पूछेगा दोस्तों, तो हमारा 4 सितंबर 1998 में इसका स्थापना हुआ था। ये कहाँ का कंपनी है? तो ये अमेरिकन कंपनी है। ठीक है, जिस तरह आपको पता होगा एप्पल कंपनी अमेरिकन है, गूगल कहाँ की है? तो अमेरिकन है। फेसबुक कहाँ की है? तो अमेरिकन है। यूट्यूब कहाँ की है? तो अमेरिकन है। तो हमारा जो ये नाम आया अमेरिकन कंपनी, इसका स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुआ था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ दोस्तों याद रखिएगा? इसका हेड क्वार्टर कैलिफोर्निया में। ठीक है, देखिए दोस्तों, कैलिफोर्निया एक प्रांत भी है, कैलिफोर्निया जलधारा भी है, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय भी है। ठीक है, और इसके हमारे CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO कौन है दोस्तों याद रखिएगा? सुंदर पिचई। कौन है? सुंदर पिचई। ठीक है, ये कौन कर रहा है? तो सबमरीन जितना भी हमारा जो केबल फर्मिना का निर्माण गूगल के द्वारा हमारा समुद्र में हमारा क्या किया जा रहा है? बिछाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको भारतीय मूल पत्रकार ने 2021 में किसके लिए ये पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये हमारा मेघा राजगोपालन के द्वारा इसे पुरस्कार इसे दिया गया 2021 का। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हमारा अपना पहला स्टील नौसैनिक जहाज किस देश बना रहा है? और इसका अगर आंसर पूछेगा दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा रूस के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, इसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो रूस के द्वारा इसका बनाया जा रहा है। तो इसमें बताया इसका नौसैनिक जहाज में क्या होगा ना, इसमें इस तरह का जहाज बनाया जा रहा है कि इसमें रडार भी काम सही से नहीं करेगा। मतलब अगर भारत का या दूसरे देश का अगर चाहे इस पर नज़र रखें, तो वो भी आपका उसका जो है ऑटोमेटिक क्या करेगा? डिटेक्ट करके उसका रडार भी आपको रडार के नज़र में भी नहीं आएगा कि हमारा ये जहाज़ आ रहा है। ठीक है, तो ये दो हमारा जो रूस का नाम आया था दोस्तों, तो ये हमारा रहा रूस का। ठीक है, रूस का अगर राजधानी पूछेगा तो मॉस्को, और ये हमारा मॉस्को जो कि यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है, जबकि 1900 को पता होगा रूस हमारा विश्व का सबसे बड़ा देश है, 170 लाख वर्ग किलोमीटर है। किसका दोस्तों? 170 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगर यहाँ का बात किया जाए, हमारे यहाँ के PM अगर पूछेगा तो हमारे मिखाइल मिशुस्टिन है। कौन है? मिखाइल मिशुस्टिन है। जबकि हमारे प्रेसिडेंट का बात किया जाए तो व्लादिमीर पुतिन है। ठीक है, कौन है? पुतिन। आपको याद रखिएगा, पुतिन से हमने याद आया कि स्पुतनिक हमारे कोविड का एक हमारा जो है वैक्सीन लाया गया है, स्पुतनिक। कहाँ की है? तो हमारा रूस का। रूस का अगर पूछेगा संसद का नाम क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा ड्यूमा। क्या है? ड्यूमा। अगर पूछेगा मुद्रा क्या है, तो रूबल। क्या है? मुद्रा है रूबल। और रूस का अगर पूछेगा राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों, तो फुटबॉल। रूस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, फ्रांस का फुटबॉल है, ब्राज़ील का फुटबॉल है। ये 3 देश का दोस्तों राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। ठीक है, और हमारा जो है, तो ये हमारा पहला स्टील नौसैनिक पोत जहाज कौन बना रहा है? तो रूस बना रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों, और ये रूस से हमारा एक क्वेश्चन आता है कि 2030 तक अंतरिक्ष
में स्टेशन भी ये बना लेगा। कौन दोस्तों? तो रूस बना लेगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि माई लैब किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया है। माई लैब दोस्तों ये बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है और ये बनाया अक्षय कुमार को। क्या किसको बनाया? तो अक्षय कुमार को। देखिए माधुरी दीक्षित का नाम है दोस्तों, माधुरी दीक्षित ने बताया था कि माधुरी दीक्षित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के क्या है हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को 2014 में सबसे कम उम्र में भारत रत्न दिया गया, मास्टर ब्लास्टर। और हमने बताया था प्लेइंग इन माई वे। ठीक है, इन्हीं का राष्ट्रीय हमारा बुक लिखा गया। ठीक है, रजनीकांत 2019 में इन्हें दोस्तों याद होगा कि आपको एक पुरस्कार दिया गया है। हमने बताया था 2019 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कैसे दिया गया 2019 में रजनीकांत को। जबकि अगर पूछेगा 2018 में अमिताभ बच्चन को, जबकि 2017 में हमारा विनोद खन्ना को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई ने किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल बढ़ा दिया है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमारा जो कार्यकाल बढ़ा दिया है ये 2021 में कार्यकाल समाप्त हो रहा था महेश कुमार जैन का। ठीक है, किसका हो रहा था? महेश कुमार जैन का। अब ये 2 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया, इनका कार्यकाल 2023 में समाप्त हुआ। ठीक है, क्योंकि कोविड की वजह से देखते हैं बहुत सारा का कार्यकाल भी बढ़ाया जा रहा है। जिस तरह आपको पता होगा कि बिहार में पंचायत चुनाव 15 जून को समाप्त होने वाला था पदधारियों का, प्रतिनिधित्व का, लेकिन यहाँ पर हमारे परामर्श समिति का स्थापना किया गया। मतलब जो है 1-2 महीना के लिए अगर काम हो जाता है तो यहाँ पर 2 साल के लिए बढ़ाया गया। ठीक है दोस्तों, तो अगर क्वेश्चन आया डिप्टी गवर्नर, तो डिप्टी गवर्नर की संख्या कितना होता है दोस्तों? तो ये 4 डिप्टी गवर्नर होता है। कौन होता है? 4 डिप्टी गवर्नर। 4 डिप्टी गवर्नर के अलावा हमारे एक मुख्य गवर्नर होते हैं जो कि हमारे शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई के हमारे गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, आरबीआई का हमने बताया था स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ दोस्तों? वर्तमान में इसका मुख्यालय आपको पता होगा कि आपका जो है कहाँ है दोस्तों? मुंबई में। ठीक है, जो हमारा स्थापना किया गया था 5 करोड़ पूंजी लागत से कलकत्ता में। ठीक है, लेकिन 2 साल बाद इसका स्थापना चेंज कर दिया गया मुख्यालय। अगले क्वेश्चन करते हैं, सूरत सिंह मयूर निधन हो गया किस खेल से संबंधित हैं। दोस्तों ये बहुत इनका नाम आता है, बहुत हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि हमारे ये हमारे ओलंपियन से संबंधित है और स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन का निधन हुआ। ठीक है, ये हमारे स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे? ओलंपियन थे, इनका जो कि मृत्यु हो गया दोस्तों। अगर आपको पता है दोस्तों दलित कवि। कबड्डी का नाम है दोस्तों, आपको पता है कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या होता है कितना दोस्तों? 7। फुटबॉल में 11, हॉकी में 11। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 600 अरब डॉलर से ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार रखने का मामले में भारत का स्थान कौन सा है। तो ये हमारा भारत का 5वां स्थान है। यानी जो हमारा विदेश में हमारा मुद्रा भंडार रखने के मामले में डॉलर 600 से अधिक, तो 5वां स्थान है। पहला स्थान दोस्तों चीन का है, याद रखिएगा। दूसरा स्थान पूछेगा जापान का है दोस्तों, याद रखिएगा। तीसरा स्थान हमारा स्विट्जरलैंड का है। चौथा स्थान रूस का है और 5वां स्थान हमारा इंडिया का है। ठीक है, इसमें देखिए विदेशी मुद्रा के अंतर्गत देखिए सोना आ सकता है, IMF आता है, फॉरेन करेंसी आता है, SDR आता है। SDR का देखिए फुल फॉर्म स्पेशल ड्राइंग राइट आता है। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन हमारा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। AISHE 2019-20 रिपोर्ट के अनुसार 5 साल में छात्रों का नामांकन कितना प्रतिशत बढ़ा है। दोस्तों पहले समझेंगे AISH होता क्या है। तो AISH का मतलब वो A से हुआ ऑल, I से हुआ आपका दोस्तों इंडिया, और इंडिया के बाद हमारा हुआ S से सर्वे, और हाई से H से आपका हाई, और E से आपका एजुकेशन। तो ऑल इंडिया सर्वे हायर एजुकेशन, यानी जो है हायर एजुकेशन में आपका जो है 5 साल में नामांकन कितना प्रतिशत बढ़ा है दोस्तों। तो ये हमारा बढ़ा है 11.4%। ये रिपोर्ट प्रस्तुत कौन की है? तो हमारे शिक्षा मंत्रालय रमेश पोखरियाल के द्वारा किया गया है। और ये हमारे कितना प्रतिशत बढ़ा है? 11.4। अगर सिर्फ महिला का बात किया जाए तो हमारा 18.2% बढ़ा है। ठीक है, और हमने भी बताया था कि बिहार राज्य हमारा मेडिकल और इंजीनियरिंग लाइन में आपका 33% महिलाओं को दिया है, छूट दिया है। ठीक है, और 5.7 में बताया था। ILO का कहना है कि हमारा 5.7% बेरोजगारी क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, ये आप लोग जरूर बताएंगे। विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? विनोद कापरी किस पुस्तक के रचयिता हैं? दोस्तों आप लोग से दोस्तों गुजारिश करते हैं प्लीज़ दोस्तों आप लोग
कमेंट जवाब नहीं देते हैं। आप लोग क्वेश्चन हम लोग जो पूछते हैं उसका जवाब ज़रूर देंगे दोस्तों। आप लोग हम लोग उम्मीद रखते हैं कि हम जो क्वेश्चन पूछते हैं आप उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और ये दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो मत देखिए दोस्तों, लेकिन आप लोग से गुजारिश करते हैं अगर आपके लिए हम 2 क्वेश्चन बताते हैं आपको लिए कि आप क्वेश्चन को ज़रूर लिखेंगे, लेकिन आप लोग क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम एक नए वीडियो मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद, आपका दिन